भाई क्यों है देश के संपत्ति पर पहला अधिकार माइनॉरिटी मुसलमानों का? आप एससी एसटी ओबीसी के साथ माइनॉरिटी मुसलमानों को क्यों तोलेंगे एक ही तराजू पर? मुसलमानों को वो सब चीज़ मिल चुका है जो एससी एसटी और ओबीसी को नहीं मिला है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो बता देवे कि मनमोहन सरकार में एससी एसटी के कोटे में मुसलमानों को घुसपैठिया करने की कोशिश नहीं की थी। हिम्मत है कांग्रेस में तो बता देवे कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को अलग रिजर्वेशन की बात मनमोहन सरकार में नहीं की थी। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। चुनावी कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बयान की वजह से चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद किसी फैक्ट चेकर्स ने नहीं बताया कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिसंबर 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जो बयान लोकसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। आप इस बयान को देख सकते हैं कि किस तरह से मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संपत्ति पर पहला अधिकार माइनॉरिटी मुसलमानों का है। भाई क्यों है देश के संपत्ति पर पहला अधिकार माइनॉरिटी मुसलमानों का? आप एससी एसटी ओबीसी के साथ माइनॉरिटी मुसलमानों को क्यों तोलेंगे एक ही तराजू पर? मुसलमानों को वो सब चीज़ मिल चुका है जो एससी एसटी और ओबीसी को नहीं मिला है। मुसलमानों को एक देश मिला, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल मिला जो एससी एसटी को नहीं मिला। एससी एसटी को आरक्षण पर संतुष्ट करना पड़ा खुद को। मुसलमानों को शैक्षणिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए उन्हें अलग यूनिवर्सिटियाँ मिली। एससी एसटी और ओबीसी को मिली क्या अलग यूनिवर्सिटियाँ? कांग्रेस जो है शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। आपको हम बता दें कि मुसलमान हुकूमत में रहे हैं, वो बाबर के समय से ही हुकूमत में रहे, तो फिर वो पिछड़े कैसे हो गए? आपको हम बता दें कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को संपत्ति पर पहला अधिकार की बात ही नहीं कर रही थी, बल्कि उनको कोशिश कर रही थी वो सब कुछ देने का। आप देख सकते हैं कि रंगनाथ और सच्चर कमीशन के जरिए किस तरह से मुसलमानों को एससी में शामिल करने की कोशिश हो रही थी। एससी कैटेगरी जो है वो अनटचेबिलिटी के आधार पर बना था। एससी कैटेगरी का आधार छुआछूत था। हिंदू धर्म में छुआछूत था, जबकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था। तो फिर मुसलमानों में जब छुआछूत नहीं था तो फिर एससी कैटेगरी में मुसलमानों के कुछ जातियों को रखने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये काम कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस जो है अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी के 27% आरक्षण में से 8.4% आरक्षण सब क्लासिफिकेशन मुसलमानों को देना चाहती थी और अलग से मुसलमानों को 6% आरक्षण भी देना चाहती थी कांग्रेस जो है। इसका मतलब कांग्रेस चाहती थी कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो और संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का ही हो। भाई जब आपके धर्म बदलने से आपके हालातों में सुधार नहीं हुआ तो फिर धर्म आप क्यों बदले? मैंने ये जो बात बताई है सच्चर और रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट है। आपको हम बता दें कि देश की जितनी यूनिवर्सिटी है उसको भारत सरकार फंडिंग करती हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। लेकिन आपको हम बता दें कि जामिया यूनिवर्सिटी में एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। यही मनमोहन सरकार है जो 2011 में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन को खत्म किया। यही नहीं, 1981 में कांग्रेस की सरकार जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन को खत्म किया। आप पैसा लीजिएगा सरकार से और सरकार की नीतियों को पालन नहीं कीजिएगा। जब सरकारी यूनिवर्सिटी है तो एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन इन यूनिवर्सिटियों में एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार कोर्ट में गई हुई है। इसका फैसला आना अभी बाकी है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है
है तो वो बता देवे कि मनमोहन सरकार में SC ST के कोटे में मुसलमानों को घुसपैठिया करने की कोशिश नहीं की थी। हिम्मत है कांग्रेस में तो बता देवे कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को अलग रिजर्वेशन की बात मनमोहन सरकार में नहीं की थी। धर्म के आधार पर किसी को कोई सुविधाएं भारत में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर जिन्हें जो जरूरत थी वो मिल चुका है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल इस मामले में लिखते हैं, राष्ट्र के संसाधनों पर पहला हक SC ST और OBC का है। ये हक संविधान के आर्टिकल 15, 16 और 335 तथा 340, 341, 342 से मिला है। धर्म या मजहब के आधार पर कोई हमारा हक मारने की कोशिश करेगा तो हम होने नहीं देंगे। भाईचारा बना रहेगा, लेकिन भाई का चारा नहीं बनेंगे।